ये नया बेड ऑर्डर किया है, किंग साइज़ है ये। वो क्वीन साइज़ था और ये किंग साइज़ है। इसमें क्या है, आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल रहा है, यहाँ वहाँ सामान रखने की ज़रूरत नहीं है। आप बेबी की सारी चीज़ें अपने पीछे रख सकते हो। तो इसलिए क्योंकि बार बार उठना और बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा क्योंकि ऐसा बेड ऑर्डर करते हैं जिसमें सारा स्टोरेज हो और बार बार उठने की ज़रूरत ना पड़े। और वो फीडिंग प्लो है, वो देख रहे हैं आप, फीडिंग प्लो है। और कल ये बेडशीट मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर की थी, जो कि बहुत ही अच्छी है, इसका कलर अच्छा है। और ये आप देख रहे हैं, ये टॉय मेरे बाबू के लिए ऑर्डर किया था। ये इस टॉय में नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, इसका एडवर्टाइजिंग बहुत चल रहा है कि बच्चे ना बहुत अच्छे से इंजॉय करते हैं खाली टाइम में। तो फ़िलहाल तो अभी मेरे रूम की हालत ऐसी रहती, चाहे कितना साफ़ करो चाहे कुछ भी करो, स्टोरेज अंदर रखने के लिए काफ़ी है, लेकिन मैंने नहीं रखा क्योंकि उसका रीज़न है बार बार खोलना बंद करना, क्योंकि चीज़ें ना ईज़िली आपको मिल जाए, इसलिए मैंने ऊपर ही रखा है उसकी, जैसे कि दवाई, थर्मामीटर और भी बहुत सारी चीज़ें। और आज मैंने एक की रिंग ऑर्डर की थी, फाइनली वो की रिंग आ गई। तो ये देख सकते हैं वो की रिंग। और ये की रिंग मैंने अपने घर के लिए ऑर्डर की थी। मुझे की रिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, हद से ज़्यादा की रिंग का शौक है। की रिंग, सनग्लासेस और शूज़, मतलब फुटवियर तो सारी पसंद है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत पसंद है। जो मुझे थोड़ा टाइम मिला है उसमें मैं जा रही हूँ बर्तन रखने। उससे पहले आपने जो वीडियो देखा था, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था मेरे पापा चले गए, उसके बाद मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई थी क्योंकि ब्लॉगिंग करने का कोई टाइम ही नहीं मिला था। ऑब्वियस सी बात है, फिर पूरा बर्डन आ गया था पापा के जाने के बाद। तो इसलिए मैंने पापा के आने के बाद फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। पापा के पास बाबू है, तो अभी मैं ये जा रही हूँ प्लो देने और बाबू को इस प्लो पे लेटाएंगे। कुछ कपड़े पड़े हुए हैं धुलने के लिए, वो जाऊँगी मैं धुलने के लिए, क्योंकि जिस टाइम तक पापा खेल रहे हैं उसके साथ, उस टाइम तक मैं अपने काम कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना, और उस रूम की बेडशीट चेंज करनी है, उसको भी क्लीन करना है। और मैं अपने कमरे में खुद ही झाड़ू पोछा करती हूँ उसका। तो अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे की झाड़ू पोछा करने, और झाड़ू पोछा के लिए दीदी आती है, लेकिन सिर्फ मैं अपने कमरे में नहीं करने देती। उसका रीज़न है, अपने कमरे में मैं खुद ही झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि कभी कभार वो सो रहा होता है और दीदी वगैरह से आती हैं झाड़ू पोछा करने कमरे में, तो हम लोग बात करने लगते हैं, उसकी वजह से वो जाग जाता है। तो मैंने सोचा कि कमरे की झाड़ू पोछा मैं ही करूँगी, जिससे कि वो जागेगा भी नहीं और उसकी नींद भी पूरी होगी। तो अभी मेरा रूम मैंने झाड़ू पोछा कर दिया अपने रूम में। इस रूम में भी बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो यहाँ पे भी बेडशीट वगैरह चेंज करके एक सा कर दिया। और कितना भी एक सा करो तब भी चिकड़न आ ही जाती है ना। तो ये देखिए, ये ऐसा लग रहा है कुछ मेरा रूम। तो फाइनली मेरे काम निपट चुके हैं, जो जो मेरे काम थे। अब बस मुझे खाना खाना है और सो जाना है, क्योंकि मैं थोड़ी देर सोच रही हूँ रेस्ट कर लूँ। मुझे आज मैंने मॉर्निंग में क्या क्या काम किया वो तो आपने देख ही लिया। उसके अलावा भी मैंने बहुत सारे काम किए थे, पर वो मैंने शूट नहीं किए, क्योंकि उसका रीज़न है बाबू को नहलाना, मालिश करना, ये काम में नहीं आता है। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने बच्चे के लिए, तो वो मैं काम में नहीं लेती हूँ। जो ऊपर के काम होते हैं वो मैं काम में लेती हूँ। और अभी फ़िलहाल में तो मैं बैठी हुई हूँ, और यहाँ पे कल बारिश हो गई, इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा गर्मी हो चुकी है यहाँ पे। और गर्मी की वजह से आप समझ में, पहले मैंने सोचा था कहीं जाएंगे घूम के आएंगे, लेकिन अब गर्मी की वजह से कहीं नहीं जाएंगे, घर पे ही रहेंगे। और कल भी मेरा थोड़ा बहुत काम है, बाबू की फ़ोटोशूट वगैरह करनी है, क्योंकि कल 19 है। मैंने आप लोगों को बताया था 19 को उसका बर्थ हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा मैं हर महीने तो सेलिब्रेट नहीं करूँगी। उसका रीज़न, हर महीने सेलिब्रेट करना मुझे समझ में नहीं आता है। मैं मतलब ऐसा सोच के चल रही हूँ कि 3, 6, 12 इस टाइप से सेलिब्रेशन करूँगी उसका, और छोटा मोटा सेलिब्रेशन करूँगी। फिर देखते हैं जब वो 1 साल का होगा तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो अभी से मैं बता दूँगी तो कुछ हो नहीं पाता है। तो अभी कुछ भी नहीं सोचा है उसके बारे में, कुछ भी नहीं। अभी उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनना है, आधार कार्ड बनना है, वोटर कार्ड बनना है, फिर उसका पासपोर्ट बनाना है, बहुत सारे काम है। जैसे कि जो डॉक्यूमेंटल काम है वो तो निपटाने ही निपटाने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटल काम की जो भी जल्दी से जल्दी निपट जाते हैं
तो टाइम नहीं लगना चाहिए। और फिर उसका एक अकाउंट भी खुलवाना है मुझे। अकाउंट तो सबसे पहले खुलवाना है, उसका रीज़न है क्योंकि आज के टाइम में महंगाई इतनी हो गई है कि हद से ज़्यादा, और उसकी पढ़ाई के लिए इतना सेविंग करके रखना है कि कल को अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो वो किसी मतलब, मैं नहीं चाहती जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो उसके साथ कहीं पे भी उसको फेस करना पड़े। तो मैं चाहती हूँ कि उसको पैसों की अगर ज़रूरत पड़े तो पैसे उसके पास हो, उसकी जेब में हो। और फिर आगे तो मैं जो सोच रही हूँ फ़िलहाल तो मेरा ये सोचना है कि मेरा चैनल अगर चल गया तो मैं अपनी मेहनत से करना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चे को अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, अपनी तरफ से कुछ देना चाहती हूँ, क्योंकि अभी मैं जॉब नहीं कर सकती हूँ, अभी मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, अभी मैं सिर्फ अपने बच्चे पे फोकस कर सकती हूँ। और अभी जो मेरे चैनल का रिव्यू है, मतलब जो मेरा चैनल है वो बहुत ज़्यादा डाउन चल रहा है, तो उसकी वजह से मेरे डॉलर वॉलर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से, और मैं ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बना पा रही हूँ, मेरी भी गलती है, क्योंकि आप लोगों में से जो लोग समझदार हैं वो तो जानते हैं कि अकेले सब कुछ मैनेज करना नहीं हो पाता। और बच्चा अगर आपका क्रैंकी हो तो बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाता, क्योंकि एक क्रैंकी बच्चे को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा क्रैंकी है। वो मतलब खुश मिजाज जो बच्चे होते हैं उतना खुश मिजाज बच्चों में से नहीं है। बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा गैस होती है, कभी कुछ। और बहुत सारे लोगों ने बोला था आप बाहर का मत खाओ, तो मैं अब बाहर का नहीं खा रही हूँ। जो भी मेरा खाने का मन होता है मैं घर में बनाने की कोशिश करती हूँ, और छोटा मोटा मैं घर में ही बनाने लगी हूँ, बाहर का बिल्कुल नहीं खा रही हूँ। मिर्च मैंने बंद करके रखी है, और मूंग दाल मैं स्टार्टिंग से खा रही हूँ। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ मूंग दाल मेरी स्टार्टिंग से चल रही है। उसकी कुंडली मैंने दिखवाई थी, तो उसकी कुंडली में भी है कि हाँ उसको गैस की प्रॉब्लम रहेगी, वो उसका डाइजेशन सिस्टम थोड़ा सा रहेगा ढीला। आप लोगों में से पता नहीं कितने लोग कुंडली मानते कितने नहीं मानते हैं, तो उसका थोड़ा सा डाउन लगा रहेगा जब तक, ख़ास तौर पे वो माँ का दूध पी रहा है तब तक तो। और जब तक वो फार्मूला मिल्क पे है तब तक दिक्कत होगी। जब तक वो खुद से कुछ खाना नहीं सीखेगा तब उसका एक वो होता है ना, बच्चे खुद खाना सीख लेते हैं, चलना सीख लेते हैं, तो दिक्कत नहीं होती है। मैं उसे टमी टाइम नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि टमी टाइम देते में उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है, वो टमी टाइम ले ही नहीं सकता। मतलब इतना इतना टाइम गुजर गया लेकिन मैं उसको टमी टाइम देती हूँ ना, तो वो टमी टाइम बिल्कुल नहीं ले पाता, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। वो टमी टाइम के नाम से, मतलब जैसे ही मैं उसको लेटाती हूँ टमी देती हूँ टमी टाइम, वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है, बहुत भयानक तरीके से, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो फ़िलहाल में अभी मुझे लगता है वो जाग गया है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, क्योंकि अभी जितनी भी कोशिश कर रही हूँ उस कोशिश की आप लोग भी सराहना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। चलिए बाय बाय।